Hello, guys, welcome to the Dream High Academy. This is a lecture series on GKPSI for the portion of quantitative aptitude. Go to the Play Store, download the app, and grab the opportunity to join this course just at ₹99. This will be the lecture number 5 of quantitative aptitude of this series. Today, our topic is time and work. ये जो टाइम एंड वर्क का टॉपिक हमारे पास है, इसमें क्या होता है कि क्या कॉन्सेप्ट्स है इसके बेसिस और इसका बेसिक्स क्या है हमारे पास। ये जो टाइम एंड वर्क है, ये जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इट डील्स विथ कि एक समय में, एक फिक्स्ड समय में एक पर्सन कितना काम करेगा या ग्रुप ऑफ पर्सन्स कितना काम करेंगे, या एक काम को अंजाम देने में, एक काम को एकम्प्लिश करने में कितना समय लग रहा है एक बंदे को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को। हाँ, यानी कि इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, टाइम टेकन बाय ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स टू कंप्लीट ए टास्क और ए वर्क। या हम एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी की बात मतलब कि कितने समय में करते हैं। या सेकेंडली हम इसमें क्या देखते हैं, वी कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ वर्क डन बाय पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, है ना। एक काम को अंजाम देने में एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को कितना समय लग रहा है, ये भी हम इसमें देखते हैं, टाइम कितना लगा, या एक गिवन टाइम स्पैन में या गिवन टाइम में कितना काम कर रहे हैं, कितना काम कंप्लीट हो रहा है बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और ए पर्सन, बाय ग्रुप ऑफ पर्सन्स और ए पर्सन। यानी कि हियर वी हैव टू बेसिक थिंग्स। वन इज, दो चीज़ें निकल के आती है, रेट ऑफ वर्क, और नंबर सेकंड इज एफिशिएंसी। ये दो खास पैरामीटर्स है टाइम एंड वर्क में। रेट ऑफ वर्क का क्या मतलब है? रेट ऑफ वर्क का मतलब है कि यूनिट टाइम में कितना काम कंप्लीट हुआ, यानी कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क completed in a unit time। यूनिट टाइम का मतलब है 1 आवर, 1 डे, 1 ईयर जो हम लेंगे, दैट विल बी डिफाइंड बाय रेट ऑफ वर्क। जब हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो हम मानेंगे एक यूनिट टाइम में एक बंदे ने कितना काम किया, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क ए पर्सन कैन कंप्लीट इन 1 डे। जनरली हम एक डे में देखते हैं कि इन 1 डे एक पर्सन कितना काम करेगा, वो उसकी एफिशिएंसी डिटरमाइन करेगी। सो इन दो पैरामीटर्स को देखते हुए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है दैट वी विल लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दैट लेटर ऑन वट एवर प्रॉब्लम्स वी हैव इन टाइम एंड वर्क, जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके, खासकर JKPSI में, उनको हम कैसे फिर सॉल्व करेंगे। लेकिन ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, रेट ऑफ वर्क का क्या मतलब है और एफिशिएंसी का क्या मतलब है। एंड नाउ वी हैव सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड, टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। लेट अस सपोज, समझने के लिए कोई पीस ऑफ वर्क है जो कंप्लीट करना है। कोई एक बंदा है ए, वो इस काम को कंप्लीट करने में 10 दिन लगा रहा है। इफ़ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, तो फिर हम उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? तो हमें देखना है इन 1 डे ए कितना काम करेगा, 1/10 ऑफ द वर्क, 1/10 ऑफ द वर्क। यानी कि आपको कोई काम करने में 10 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब है एक दिन में आप कितना काम कर रहे हो, 1/10। एक काम को अंजाम देने में आपके को 20 दिन लग रहे हैं, यानी कि एक दिन में आप कितना काम करोगे, 1/20। यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर ए पर्सन है, इसको काम को कंप्लीट करने में मान लीजिए 15 दिन लग रहे हैं, 15 days, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए 1 डे में कितना काम करेगा,
1/15 ऑफ वर्क। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। सिमिलरली अगर हम देखेंगे, मान के चलते हैं ए इज़ अकॉम्प्लिशिंग ए टास्क इन 10 आवर्स, लेट अस सपोज, यहाँ यूनिट आवर है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम देखेंगे इन 1 आवर वो कितना काम करेगा, 1/10 ऑफ द वर्क, 1/10 ऑफ द वर्क। लेमन लैंग्वेज में लेट अस सपोज हमारा काम है, एक वर्कमैन है, उसको ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसको डिग करना है। क्या करना है? डिग करना है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट को। उस बंदे को उसको 5 दिन लग रहे। कितने दिन लग रहे? 5 दिन। ए पर्सन को कितने डेज लग रहे? 5 डेज टू डिग दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने कि एक दिन में कितना लगेगा, इसके 5 डिविजन्स करेंगे, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, ये काम करेगा, यानी कि एक दिन में ये उसका फर्स्ट दिन है, सेकंड, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है वो, 5वां हिस्सा, यानी कि 1/5 ऑफ द वर्क। यही कॉन्सेप्ट है, यही पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है इफ ए इज थ्राइस एज गुड एज बी। टाइम एंड वर्क में जब दिया है ए इज एज गुड एज बी, इसका ये नहीं मतलब है कि वो अच्छा है। अच्छा का मतलब यहाँ पर है वो काम करने में अच्छा है, यानी कि एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा है। तो ए इज थ्राइस एज गुड एज बी का मतलब है, 2 तरीके इसका मतलब निकालने के लिए, या तो एक टाइम में आप देख रहे हो, या तो काम के हिसाब से देख रहे हो। यानी कि अगर हम बता रहे ए इज थ्राइस एज गुड एज बी इन अ गिवन टाइम, 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 साल में, यानी कि ए 3 टाइम्स काम कर रहा है बी से। तो जब हमने यहाँ पे टाइम फिक्स किया, फिर हम ए और बी की एफिशिएंसी कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ लिखा है ए इज़ थ्राइस एज गुड एज बी, इसका मतलब है ए विल डू 3 टाइम्स द वर्क बी डज, यानी कि काम करने का जो रेशो है दैट विल बी 3:1, 3:1। ए जो काम करेगा वो 3 यूनिट काम करेगा, जब तक ए 1 घंटे में या 1 दिन में, 1 यूनिट टाइम में ए अगर काम 3 यूनिट करेगा तो बी उसका 1 ही यूनिट करेगा, समझ रहे हो? लेकिन अगर इसी कंडीशन की दूसरी डेफिनेशन बन जाएगी, इफ़ अगर आप बता रहे हो काम सेम है, काम जो करना है वो सेम है, उसका मतलब है ए को जो टाइम लगेगा, बी को जो टाइम लगेगा, ए को जो टाइम लगेगा बी को उसका 3 गुना ज़्यादा लगेगा, बिकॉज एफिशिएंसी एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शन। यानी कि अगर काम सेम करना है तो यहाँ लिखा है ए इज़ थ्राइस एज गुड एज बी, यानी कि अगर ए को 1 दिन लगेगा बी को 3 दिन लगेंगे, तभी लिखा है। अगर यहाँ पर हम काम सेम रख रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क सेम रख रहे हैं, देन वी से दैट बी विल टेक थ्राइस द टाइम एज मच एज ए, यानी कि रेशियो ऑफ टाइम कितना होगा, रेशियो ऑफ वर्क का उल्टा होगा, 1:3। क्या होगा? 1:3। समझ रहे आप? यह है कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 3 यहीं पे हम देखेंगे एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वर्क डन, जो कि हमने इस पार्ट नंबर ए में देखा। यहाँ पर हम देख रहे हैं एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम। गुड। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गई, ओनली देन वी कैन प्रोसीड विथ सम क्वेश्चंस, और क्वेश्चन में हम ज़्यादा सीखेंगे। अगर अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया, क्वेश्चन से हम और ज़्यादा सीख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है? ए एक पर्सन है, इट डज ए वर्क इन 10 डेज, कोई काम ये 10 दिन में कर रहा है। बी क्या है? डज द सेम वर्क इन 15 डेज, कोई काम है ए को, उसमें 10 दिन लग रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है? ए का जो काम करना है इसको क्या लगते हैं? 10 दिन लगते हैं, कोई काम है। बी इसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो एफिशिएंट कौन है ज़्यादा? ए ज़्यादा एफिशिएंट है बिकॉज उसको कम दिन लगते हैं। यहाँ से अगर हमें निकालना हो 1 दिन में ए की एफिशिएंसी, ए कितना काम करेगा? सिंपली 1/10 ऑफ वर्क। ये वैसे लिखा नहीं जाता फिर सॉल्यूशन में, अभी इनिशियल क्वेश्चन तो यहाँ हम समझने के लिए पूरा डिटेल में लिखेंगे। तो यहाँ बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1 दिन में बी कितना काम करेगा? 1/15 ऑफ वर्क।
15वां हिस्सा वो कर लेगा, ठीक है। लेकिन आगे क्या बता रहा है, इन हाउ मनी डेज दे विल वर्क टुगेदर, सॉरी इन हाउ मनी डेज दे टुगेदर विल डू द सेम वर्क। अगर ये दोनों इसी काम को करने बैठे दोनों मिलके तो कितने दिन में कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि एफिशिएंसी निकालनी है इंडिविजुअल्स की, वो निकाल दिया हमने। फिर हम देखेंगे एक दिन में जब ये दोनों मिलेंगे, एक दिन में ए और बी जब मिलेंगे तो कितना काम करेंगे। तो एक दिन का काम हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ एक दिन का काम ए का अलग से 1/10 है और बी का 1/15 है। तो एक दिन में ए प्लस बी कितना काम करेगा, तो एक दिन की एफिशिएंसीज को ऐड करनी है, 1/10 प्लस 1/15 को ऐड कर दिए, है ना। इनको ऐड किया, इसको और इसको हमने ऐड किया, बिकॉज एक दिन में ए का काम है, यहाँ एक दिन में बी का काम है। तो ओवरऑल जब ऐड करेंगे तो वो आएगा एक दिन में ए प्लस बी जब इकट्ठे काम करेंगे तो इस एक दिन के काम को हम ऐड कर सकते हैं। ऐसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो हम देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे। एक दिन में दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, वही हो गया ना, 1 डे में ए प्लस बी कितना काम करेगा। 1/10 प्लस 1/15 को सॉल्व करना है, तो मल्टीपल करके कितना बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15 प्लस 10 अपॉन 150, दिस इज 25/150 ऑफ वर्क। ये बाद में नहीं लिखेंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे बाद में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 25 1 25 6, तो आगे आंसर एक दिन में ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि एक दिन में ये 1/6 ऑफ वर्क करते हैं। तो काम को ख़त्म करने में कितने दिन लगेंगे, जो यहाँ नीचे है इतने दिन लगेंगे। सर कैसे, 6 यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 6 डेज लगेंगे ए प्लस बी को, किसको, यहाँ वर्क को ख़त्म करने में, इस वर्क को अंजाम देने में। जब ये दोनों काम करेंगे तो 6 दिन लगेंगे, जब ये दोनों काम करेंगे तो 6 दिन लगेंगे। गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, ए कैन एलोन ए जॉब इन 15 डेज, यानी कि ए को जो काम करना है इसको लगते हैं 40 डेज। जब हमें ये पता है तो हम ए की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एक दिन में ए कितना काम करेगा, 1/40 ऑफ वर्क, अब आपको पता ही है। फिर क्या दिया, इन हाउ मेनी डेज बी विल अलोन डू द जॉब, तो हमें क्या निकालना है, बी कितने दिन में ये काम करेगा, डैश 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 अलोन, ये निकालना है। लेकिन और क्या दिया है, जब वो दोनों काम करते हैं तो उनको 8 दिन लगते हैं, यानी कि ये दिया है हमारे पास, ए प्लस बी जब इकट्ठे काम करते हैं तो इस काम को करने में उनको कितने दिन लगते हैं, 8 दिन लगते हैं। तो यहाँ से हम ए प्लस बी की एक दिन की एफिशिएंसी निकालेंगे। सो 1 डे में ये कितना काम करेंगे, ए प्लस बी, है ना, 1/8 ऑफ वर्क कर लेंगे, 1/8 ऑफ वर्क कर लेंगे, शाबाश। तो एक दिन की एफिशिएंसी निकालने के बाद हम बेसिक मैथ यूज़ कर सकते हैं। देखो ये जो एक दिन ए प्लस बी काम करते हैं 1/8 करते हैं, ये एक दिन का काम जो ए प्लस बी करते हैं इसको हम लिख सकते हैं, एक दिन की एफिशिएंसी आई ए का प्लस 1 डे एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1 डे एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। टाइम को यूनिट में, एक यूनिट में कन्वर्ट करना है, तभी 1 डे आ गया। एक दिन में एक की एफिशिएंसी कितनी है, वो दिया है 1/40 ऑफ वर्क, प्लस 1 डे में बी कितना काम करेगा ये तो फिलहाल निकालना है, इज इक्वल टू एक दिन में ए प्लस बी कितना काम कर रहा है, 1/8 ऑफ वर्क दिया है, 1/8 ऑफ वर्क दिया है। तो यहाँ से हम बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं एक दिन की। तो 1/40 यहाँ जाके माइनस होगा, ये आएगा 1/8 माइनस 1/40। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 40 माइनस 8 32 अपॉन 8 इंटू 40, 1/10 आ गया। तो 1 डे एफिशिएंसी जो आ गई इम्प्लाइज एक दिन की एफिशिएंसी जो हमारे पास बी, सो बी कैन डू 1/10 ऑफ द वर्क इन 1 डे। तो ओवरऑल काम करने में कितने दिन लगेंगे, मैंने पहले बताया, ये 10 यहाँ आएगा तो 10 डेज, ये बी के लिए है। तो बी को कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, बी को 10 दिन लगेंगे, शाबाश। आगे
आगे क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया है। यहाँ जो दिया है ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 3 days, यानी कि ए और बी जब इकट्ठे काम करेंगे तो क्या दिया है, ए प्लस बी जब काम करेंगे उनको एक काम को ख़त्म करने में कितने दिन लग रहे हैं, 3 दिन, 3 days। तो इस गिवन कंडीशन से हमें 1 day एफिशिएंसी तो निकलेगी, लेकिन वो ए प्लस बी की निकलेगी, दैट विल बी 1/3, दैट विल बी 1/3। सेकेंड में क्या दिया है, बी एंड सी कैन वर्क द सेम वर्क इन 4 days। तो बी और सी की 1 day एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी, एक दिन में बी प्लस सी कितना काम करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू डू 1/4 ऑफ द वर्क। तीसरी कंडीशन में क्या है, ए एंड सी का दिया है, यानी कि ए प्लस सी जो काम करने वाले हैं दे आर गोइंग टू डू इट इन सेम वर्क इन 6 days। दैट मीन्स 1 day efficiency of A plus C working together will be 1/6 ऑफ द वर्क। देखो एक दिन में जब कन्वर्ट किया हमने एक दिन का काम एफिशिएंसी, लेकिन यहाँ A प्लस बी है, यहाँ B प्लस सी है, यहाँ A प्लस सी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज A B एंड C विल फिनिश इट इफ़ दे वर्क टुगेदर, यानी कि A प्लस B प्लस C तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। अगर हम 1 day एफिशिएंसीज का एडअप कर लेंगे जो अभी हमारे पास है, ऐड करना है तीनों को, तो 1 day आएगा ए प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड में, 1 day ऑफ ए प्लस बी प्लस आएगा 1 day एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी प्लस 1 day एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। अगर हम देखेंगे एक दिन एफिशिएंसी, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ए 2 बार आ गया, बी 2 बार ही आ गया, सी 2 बार ही आ गया, तो दिस इंडिकेट्स कि 1 day एफिशिएंसी ऑफ 2 times ए प्लस 2 times बी प्लस 2 times सी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा, दिस इज पहले क्रॉस मल्टीपल करके 7/12 प्लस 1/6 एंड दिस इज 42 54/12 इंटू 6, ये आएगा इससे 6 1s 6 9s 3 3s 3 4s, ये आ गया 3/4। कितना है, 3/4। देख लीजिए यहाँ 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ से 2 2 2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से बचेगा 1 day एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू, जो 2 कॉमन निकला वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 3/8। कितना है, 3/8 ऑफ वर्क, ये होता है ऑफ वर्क। तो एक काम को अंजाम देने में क्या करना है, ये 8 इस साइड मल्टीपल हो जाएगा और 3 फिर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि काम को कंप्लीट करने में 8/3 days लगेंगे जब ये तीनों ए प्लस बी प्लस सी क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। तो 8/3 days लगेंगे जब ये तीनों काम करेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। यहाँ ए प्लस बी को कोई काम करने में कितने दिन लग रहे हैं, 12 days। तो जब हमने ये लिखा तो हम ए प्लस बी की 1 day एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इन 1 day ए प्लस बी कैन डू 1/12 ऑफ वर्क। दूसरा क्या दिया है, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क, मतलब है इसका इन 15 days। बी प्लस सी कैन डू दिस वर्क इन 15 days। दैट मीन्स इन 1 day एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी वर्किंग टुगेदर, ये कितना काम करने वाले हैं, 1/15 ऑफ वर्क। फिर आगे क्या दिया है, सी एंड ए जब एक साथ काम करेंगे, सी प्लस ए व्हेन दे वर्क टुगेदर and they are going to finish it in 20 days, and hence in 1 day if C and A work together, 1 day efficiency will be they are going to do 1/20th part of the work। ठीक है, देखो यहाँ क्या दिया है क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू सेपरेटली, वुड A टेक सेपरेटली टू डू दिस वर्क। हमें A का बताना है, किसका बताना है, A का बताना है, हमें ए का बताना है।
देखो हमें इन वन डे एफिशिएंसीज को ऐसे एडअप करना है, ऐसे एडअप या सब्ट्रैक्शन करनी है, सिर्फ उसमें ए बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? टेक्निक ये है कि सिर्फ एक बचना चाहिए, बिकॉज हमें पूछा है क्वेश्चन में सिर्फ ए को कितना काम, सॉरी ए को कितना टाइम लगेगा इस काम को ख़त्म करने द एलोन, इफ़ ही इज़ वर्किंग एलोन। यानी कि सम हाउ फ्रॉम दीज इक्वेशंस वी नीड वन डे एफिशिएंसी ऑफ ए। जब हमें वन डे एफिशिएंसी ऑफ ए मिलेगी तभी जाके हम फिर देख सकते हैं। देखो यहाँ ए और बी प्लस में है, यहाँ सी और ए प्लस में है, यहाँ बी और सी प्लस में है। किन को हम ऐड करेंगे और किन को सब्ट्रैक्ट करेंगे? देखो ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, इसलिए इन दोनों को ऐड करना है। फिर जब इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ बी और सी एलियन आएगा, यानी कि जिनको हमने ख़त्म करना है वो बी और सी इसमें प्रेजेंट है, तो ये माइनस करेंगे। तो इसका मतलब है अगर ये 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो 1 और थर्ड को ऐड करेंगे, 1 + 3 को ऐड करेंगे, बट माइनस करेंगे सेकंड, माइनस करेंगे। इससे क्या होगा? इससे बी और सी की एफिशिएंसी इन इक्वेशन से एलिमिनेट होगी, सिर्फ ए का बचेगा। जब 1 और थर्ड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? पहले वन डे एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस वन डे एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस ए माइनस वन डे एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी। राइट साइड में 1/12 प्लस होगा 1/20 माइनस 1/50। गुड। इससे क्या होने वाला है आप देखो, वन डे एफिशिएंसी ऑफ सी यहाँ इसके साथ कैंसिल आउट होगा, वन डे एफिशिएंसी ऑफ बी इसके साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा वन डे एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस वन डे एफिशिएंसी ऑफ ई, यानी कि हमें बचा वन डे एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस ए मीन्स 2a, दैट इज इक्वल टू, यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ये फ्रैक्शंस बाद में जाके आप सीख सकते हो। सिक्सटीन टू 15 बेसिक से करा रहे हैं, ठीक है। 60 कैंसिल, यानी कि 1/15। तो इसका मतलब है वन डे एफिशिएंसी ऑफ 2a, जब हम a को डबल कर लेंगे दैट्स 1/15। तो यहाँ से वन डे एफिशिएंसी ऑफ a कितना निकलेगा? 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वो बनेगा 1/15 इंटू 2, वो बनेगा 1/30 ऑफ वर्क। गुड। तो ए की एफिशिएंसी, वन डे एफिशिएंसी आ गई 1/30, यानी कि एक दिन में वो 1/30 काम कर रहा है, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा? 30 यहाँ डिवाइड मल्टीपल होगा, तो 30 डेज लगेंगे ए को टू अकॉम्प्लिश दिस वर्क, इफ़ ही इज़ गोइंग टू वर्क ऑल अलोन, इफ़ ही इज़ गोइंग टू वर्क ऑल अलोन। सो दिस वाज द लेक्चर 1 ऑन टाइम एंड वर्क। लेकिन यहाँ पर जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की इस सेशन में, वो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे की थी, कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे की है। तो जो नेक्स्ट सीरीज़ आएगी उसमें हम एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, और उसके बाद हम एक और सेशन लेकर आएंगे। तो 3 सेशंस इट विल टेक अस, 3 मेन सेशंस टू कंप्लीट टाइम एंड वर्क। देयर आफ्टर एक स्पेशल सेशन आएगा जिसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ऑल।